आइएगा मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में जिसका नाम है कुछ अनछुए पहलू कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। तो दोस्तों, आज हम ऐसी शख्सियत के साथ रूबरू होने के लिए जा रहे हैं जो कि भगवान को सजाते हैं। जी हाँ, भगवान सबको सजाता है, लेकिन वो भगवान का दरबार सजाते हैं। हमारे बीच में आज वो शख्सियत मथुरा से गोयल डेकोरेटर एवं हर शाम सावरे के नाम एफबी पेज के डायरेक्टर महोदय भाई देवेंद्र जी गोयल। देवेंद्र जी गोयल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जय हो सर्वेश भैया आपकी। क्या हालचाल है? ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे, बस बढ़िया है। ये हमारा सौभाग्य है कि आपसे जुड़ने का। थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, ये बारिश वारिश के चक्कर में इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। सुन पा रहे हैं आप हमें गोयल साहब? हाँ सुन रहा हूँ। अच्छा अच्छा, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ, आप बताएं। बढ़िया है। और मथुरा में कोरोना का कैसा क्या हालचाल है? वैसे तो वो श्री कृष्ण भगवान का जन्म स्थल है। हाँ, ये जन्म स्थल तो है ही हमारे कन्हैया का। हाँ पर हाँ कोरोना का कहर भी अपने चरम पे है। हाँ हाँ, चरम सीमा पे है। घर परिवार में कौन कौन है आपके साथ, थोड़ा बताएं दर्शकों को। घर परिवार में 2 बेटियां हैं, एक बेटा है। अच्छा, और अरे वाह। पत्नी है। पत्नी कितनी है? अरे यार, वो तो ये भी कोई पूछने वाली बात है। अच्छा नहीं, आप बोले 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, इसलिए मैंने पूछा। और बच्चे क्या करते हैं? क्या पढ़ रहे हैं? एजुकेशन ले रखी है उन्होंने या फिर कोई जॉब वॉब वगैरह? बड़ी बेटी है वो मदरसन में, सबसे बड़ी वाली बेटी मदरसन कंपनी नोएडा में इंजीनियर है। और वाह। और सेकंड बेटी जो है वो बीएससी सेकंड ईयर कर रही है। अरे वाह। और बेटा 8th क्लास में है। सभी श्याम अच्छा, प्रेमी है। अरे वाह, क्या बात है। श्याम प्रभु की असीम अनुकंपा है आपके पूरे परिवार पे, और बनी भी रहे। जी जी जी। तो गोयल साहब, आप मथुरा प्रॉपर में रहते हैं या मथुरा के इर्द गिर्द कहीं आपका गांव है? नहीं, मथुरा से ब्रज 84 कोस में ही। अच्छा, आप सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, सुन पा रहे हैं अच्छी आपको तरीके से। आवाज आ रही है हमारी? आ रही है साहब, आ रही है। मथुरा मथुरा से हाथरस रोड पर 15 किलोमीटर राया टाउन है। जी। वहां अपना निवास है। अच्छा अच्छा अच्छा। और व्यापार अपना तो आपको पता ही है। हाँ मथुरा, हाँ हाँ मथुरा में। तो आप गांव बगोदर से बाहर कैसे आ गए? में वो पापा हमारा जी मथुरा आपको में ले है। आए? अच्छा, आपके पापा जी लेके आए आपको मथुरा में या आप आए? ब्रज 84 कोस का एरिया है ये। अच्छा, ब्रज 84। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वो थोड़ा हाँ, सा बारिश हो वो गई है। ना सब जगह जी बारिश जी हो गई इसलिए। तो आप जहाँ पे जी 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 कृष्ण भगवान का मंदिर है, वहां से कितनी दूर रहते हैं आप? जी। मात्र जन्म हमारे कान्हा की जन्मभूमि से मात्र 20 किलोमीटर दूर अपन रहते हैं। अच्छा, पास पास में ही है। पास में ही है। अच्छा अच्छा, गोयल सेंटर साहब, पॉइंट पे रहते हैं। कृष्ण भगवान, अच्छा सेंटर पॉइंट पे। सेंटर पॉइंट पे वृंदावन 10 किलोमीटर है। और राधा अच्छा रानी का जन्म स्थान भी 15 किलोमीटर है। मथुरा श्री कृष्ण जन्म स्थान लगभग 20 किलोमीटर के आसपास। तो आप किसके पक्ष में माने जाएंगे, राधे रानी के या कृष्ण भगवान के?
ओ ये वाली बात। राधे राधे रटती सब व्याधा मिट जाए। क्या बात है, क्या बात है। राधा रानी को रटेंगे तो भगवान कृष्ण तो दौड़े चले आएंगे। राधा रानी को रटेंगे तो तो सारे भगवान कष्ट कृष्ण, हटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। कृष्ण और राधे के बारे में कुछ ऐसी जानकारी है आपके पास गोयल साहब जो लोगों को बहुत कम पता हो? ऐसी कोई जानकारी आपके पास है तो हमारे दर्शकों को बताएं, काफी दर्शक जुड़े हुए हैं। देखिए, वैसे तो पूरा हमारे कृष्ण हमारे कान्हा के बारे में, राधा रानी के बारे में पूरा संसार ही चिर परिचित है उनसे। जी ऐसी ऐसी कोई लीला नहीं है जो कि हमारे राधा रानी की और ब्रज की ये पावन लीलाएं हैं, और इन पावन लीलाओं से लगभग लगभग सभी चिर परिचित हैं। फिर भी एक जी आपने कोई जिक्र छेड़ा है तो एक लीला, ब्रज की पावन लीलाओं में से एक लीला का छोटा सा वर्णन है। स्वागत है, बताएं। यहाँ से जहां हमारा निवास है राया, जी राया। आरे बाई है, आरे बाई है, हम्म। यहाँ से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, हम्म। और वृंदावन से भी 8 किलोमीटर, 8 या 10 किलोमीटर की दूरी पर, अच्छा। और मथुरा से 20 किलोमीटर की दूरी पर जी। एक स्थान है राधा रानी का। अच्छा। आपको ताज्जुब तो खैर नहीं होना चाहिए, आप तो क्या नाम है, कॉमेडी के बादशाह हो, और आपको ताज्जुब नहीं होना चाहिए कम से कम। हाँ, राधा पहले रानी आप की बताएं। राधा रानी की चरण सेवा की है भगवान श्री कृष्ण ने, कान्हा ने। क्या बात है। ऐसा स्थान है। दरअसल हुआ ये था, मैंने अपने पेज के माध्यम से वो उस स्थान के, हरश्याम सांवरे के नाम पेज के माध्यम से उस स्थान के दर्शन कराए हैं हमने। जी वास्तविकता में जब कान्हा कंस का जो बुलावा आया था, कान्हा मथुरा चले गए थे, जी। और जब महाराजा उग्रसेन को उन्होंने वहां का राजा बनाया कंस का वध करने के बाद, तो कान्हा वहीं बस गए। जी। तो राधा रानी का बरसाने में रो रो करके बुरा हाल था, और उस बुरे हाल के तहत राधा रानी रोती थी, बिलखती थी, सारी सखियां परेशान रहती थी। तो राधा रानी बरसाने को छोड़ करके इस स्थान पर, इस स्थान का मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं, उस स्थान जी पर जी। उस स्थान पर राधा रानी जब रो रही थी तो उनके आंसुओं से कुंड बना। और वैसे तो आपके यहाँ भी जयपुर में मानसरोवर है एरिया। हाँ, मानसरोवर है जी। हमारे यहाँ राधा रानी का जो कुंड स्थापित हुआ, जी। उस कुंड का नाम मानसरोवर धाम पड़ा। अरे वाह। और जब उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी से बोले कि जाओ ब्रज के हालचाल लेकर के आओ, हमारे सखियों के हालचाल लेकर के आओ, ग्वाल वालों के हालचाल लेकर के आओ, सीधा सीधा स्पष्ट तो कहा नहीं कि राधा रानी के हालचाल लेकर के हाँ, आओ। नहीं, वो उद्धव जी को क्या एक्चुअली में घमंड हो गया था ना, तो हाँ वो घमंड तोड़ना था कि हाँ हम प्रेम बहुत अच्छा जानते हैं, प्रेम की परिभाषा सिखा सकते हैं, तो इसलिए बोला कि जाओ वहां पे, जाओ अपनी प्रेम की परिभाषा व्याख्यान करो जाके। व्याख्यान करो जाकर के। तो उद्धव जी आए, और उद्धव जी आने के बाद उद्धव जी ने जब वहां आकर के देखा, तो सारी सखियों का हाल बेहाल था, राधा रानी का हाल बेहाल था। उद्धव जी तो सोचते थे कि मैं ही प्रेम करता हूं ठाकुर से, पर सही मायने में प्रेम की परिभाषा तो यहाँ आकर के देखने को मिली उद्धव जी को। सही है, सही है। क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? बिल्कुल प्रॉपर आ रही है, आप प्रेम की भाषा समझा रहे हैं। हाँ, जी जी जी, ब्रजवासी है ना, हाँ। तो प्रेम की भाषा ज्यादा आती है। लेकिन आजकल तो गोयल साहब प्रेम की परिभाषा चेंज हो गई है। आजकल कुछ लोग उपहास कर रहे हैं, आजकल कुछ लोग उपहास कर रहे हैं, कुछ रासलीला
खास कर रहे हैं, 2 पल जिंदगी के साथ तो बिता नहीं सकते और राधा कृष्ण बनने का प्रयास कर रहे हैं। आजकल जय प्रेम की हो, जय परिभाषा हो। तो ये हो गई। भाई वाह, भाई वाह, भाई वाह, बहुत बकरम, बहुत सुंदर जवाब नहीं सर्वेश जी आपका, बहुत सुंदर, काफिया में काफिया लगाते चले जाते हैं आप, वेरी गुड। सब आप लोगों का प्रेम है। हाँ, तो वहां बात अधूरी रह गई वो। जी, वो प्रेम की व्याख्या, मतलब हाँ प्रमोट करने गए थे, प्रेम को कैसे प्रमोट करेंगे। जी, जब उद्धव जी ने वहां देखा तो राधा रानी का बुरा हाल था। हम्म राधा रानी का इतना बुरा हाल था कि रो रो से वहां वो कुंड स्थापित हो रहा था। उद्धव जी स्वयं उनकी स्थिति देख करके मूर्छित हो गए थे। जब उन्हें होश आया तो राधा रानी ने पूछा, बोले साहब पाती लाया हूं। हम्म तो वो तो आजकल चिरपरिचित भजन चल ही रहा है कि पाती पढ़ के राधा हम्म जी के बरसे ऐसे नैन हाँ हाँ कि हाँ हाँ, मानो यमुना में बाढ़ आ बाढ़ आ गई। गई, बाढ़ आ गई। अभी हाँ, अब ये तो पता नहीं है किसका लिखा हुआ है, पर मेरे एक मित्र हैं खन्ना जी, वो हम्म सिरसागन से हैं, एक अच्छे अच्छा सिंगर अच्छा हैं अच्छा। खन्ना जी, वो गाते हैं, उनके जी। उनके मुंह से अच्छा भी लगता है। अब पर हम्म इतना अभी ये याद नहीं रहता है कि पता नहीं किसका गाया हुआ है प्रॉपर ये। हम्म, कोई बात नहीं। तो उद्धव जी जब वहां से वापस गए और उन्होंने ठाकुर जी को जाकर के बताया, हम्म तब ठाकुर जी इसी स्थान के लिए मथुरा से उन्होंने प्रस्थान किया है और यहाँ रूठी हुई राधा रानी को मनाने के लिए चरण सेवा की है राधा रानी की। क्या वो बात है। स्थान है ये वृतांत भी जो आप बता रहे हो, जिस दृश्य का चित्रण आप हमें बता रहे हो, मैं आज पहली बार ही सुन रहा हूँ वाक्य में। आप हमारे पेज पर इस स्थान के दर्शन भी कर सकते हैं। जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। शायद एक बात बताएं शायद गोयल साहब। जी हाँ जी जी बताएं, कुछ कह रहे थे। शायद 26 जुलाई एक के बार 26 जुलाई के एपिसोड में शायद हमने जी। ये इस स्थान को हमने अपने हरश्याम सांवरे के नाम पेज से ऐसे दिखाया है। अच्छा साहब, अच्छा साहब, बहुत अच्छी जी, बात अब है। आप बताएं। सर, एक आपका परम सौभाग्य ये है कि जो पूरी दुनिया को सजाता है, पूरे ब्रह्मांड को सजाता है, आप उसका दरबार सजाते हैं। आप जी जी डेकोरेटिंग क्षेत्र में कैसे आए, कैसे प्रवेश किया, आपको ऐसा क्या लगा कि हमें इस क्षेत्र में जाना चाहिए। सर्वेश जी, ये तो एक लंबी कहानी है। मैंने हमने हमें इसीलिए आपको बुलाया है क्योंकि हमारे कार्यक्रम का नाम है कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई जी बात। मतलब इसमें कुछ ऐसे अनछुई बात है जो लोगों को पता नहीं है। हम इसीलिए इनवाइट करते हैं कि आपके जो छुपा रुस्तम है अंदर का, वो आप बताएं हमारे दर्शकों को। तो आप बताएं कि डेकोरेटिंग क्षेत्र में आप कैसे आए। सर्वेश जी, डेकोरेटिंग क्षेत्र में तो हम बाद में आए। एक्चुअल में उससे पहले हमारा ग्रुप चलता था, गोयल इवेंट, ग्रुप? गोयल एंड पार्टी के नाम से। अच्छा, गोयल इवेंट्स। जी जी। तो उसमें सर क्या रहता था, उस ग्रुप में क्या रहता था? एक्चुअल में शादियों में ऑर्केस्ट्रा वगैरह और जी। धार्मिक अगर पहलू से देवपना में जोड़ा जाए तो जागरण, माता रानी के जागरण वगैरह हुआ करते थे, आज भी अच्छा। होते हैं। तो सबसे पहले हम ग्रुप के, आज से लगभग 30 वर्ष पहले ग्रुप के ऑर्गेनाइजर हुए। गोयल इवेंट की स्थापना की हमने। जी। तो उसके ऑर्गेनाइजर हुए और उसके ऑर्गेनाइजर होने के बाद लगभग आज से 10 या 12 वर्ष पूर्व जी। हम डेकोरेटिंग के क्षेत्र में आए। तो उसमें भी श्याम जगत से नहीं इतनी जल्दी जुड़ पाए थे। जी। उसमें भी माता रानी के दरबार हमने लगाना शुरू किया था। हमारा जो लेवल जैसे था, आपने जिक्र किया गोयल साहब ऑर्केस्ट्रा का, तो जी जी, आपके पास ऑर्केस्ट्रा में क्या जिम्मेदारी रहती थी? ऑर्केस्ट्रा में ग्रुप ऑर्गेनाइजर थे और ग्रुप जी। ऑर्गेनाइजर, ज्यादातर ग्रुप ऑर्गेनाइजर एंकरिंग की व्यवस्था देखते ही हैं। और किसी, एंकरिंग करते थे आप? जी जी जी, थोड़ी बहुत टूटी अरे फूटी वाह, कर लिया करते थे। तो आज तो हमारा परम सौभाग्य होगा। मैं आपसे चाहूंगा कि किसी जी स्टेज पे आप एंकरिंग कर रहे हैं और जी आप जी हमें कैसे इनवाइट करेंगे, थोड़ा एंकरिंग करके बताएं हमारे दर्शकों को और हमें।
कि आप हमें कैसे इनवाइट करेंगे स्टेज अरे पे। साहब, आप तो जाने माने एंकर हो। आपको प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट करने का हमें सौभाग्य मिल रहा है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। एक बार करके बताएं हमारे दर्शकों को। तो आइए दोस्तों, आज की शाम और ये आपके नाम। नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई। लीजिए। ये बारिश का प्रकोप है, कुप्रभाव है। जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइएगा, मैं तब तक कमेंट ले लेता हूं। गोयल साहब, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है। हमारे बीच सुनील कुमार मिश्रा जी, जय श्री श्याम। राजू मेहरवाल भैया, जय श्री श्याम। गिरधर गोपाल शर्मा, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सुनीता यादव जी, जय श्री श्याम। गिरिराज सरन भाई साहब, जय श्री श्याम। लकी लालवानी भाई, धन्यवाद, जय श्री श्याम। सोनू शर्मा जी, जय श्री श्याम। ब्रज किशोर दुबे जी, बड़े भाई साहब प्रणाम। राधिका शर्मा जी, जय श्री श्याम। अवंतिका मिश्रा जी, जय श्री श्याम। डेकोरेटिव जी शर्मा, जय श्री श्याम। और अमायरा अग्रवाल, जय श्री श्याम। अमित खंडेलवाल जी, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है गोयल साहब, आपके पास काफी देर से पिक्चर अटक अटक के आ रही है। अनिल बागड़वाल, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। तो मित्रों, आज हमारे बीच में थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है। मथुरा से गोयल डेकोरेटर्स एंड हर शाम सांवरे के नाम जो पेज है, उसके डायरेक्टर महोदय हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण वो हमसे लाइव नहीं जुड़ पा रहे हैं, लीव भी हो गए हैं। हम वापस उन्हें कोशिश करेंगे जोड़ने की। वैसे मित्रों, हम इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं कि हमारे कार्यक्रम में जो अपॉइंटमेंट लिया जाता है, जो हमसे जुड़ता है, हम सभी क्षेत्र के लोगों को यहां जोड़ने का कोशिश करते हैं। और जैसा कि हमारे कार्यक्रम का नाम है, कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। तो इसमें कार्यक्रम में वापस हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, गोयल साहब को वापस आते हैं। राजकुमार गोयल जी, जय श्री श्याम। सुनील शर्मा जी, जय श्री श्याम। राजू मेहरवाल भैया, जय श्री श्याम। देखिए, अगले संडे यानी कि 23 तारीख का जो रविवार पड़ेगा, तो उस दिन ब्रज लाडली नीलम दीदी जी को आना था। वो किसी कारणवश ड्रॉप करेंगी, हमारे इंटरव्यू, लाइव इंटरव्यू को ज्वाइन नहीं कर पाएंगी। तो मैं चाहूंगा, अगर हमसे कोई जुड़ना चाहे तो हमारे 9829085519 पे आप संपर्क करें। जी हाँ दोस्तों, जो भी अगले रविवार को हमसे जुड़ना चाहे लाइव इंटरव्यू, कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात के माध्यम से, वो हमसे संपर्क करें। हमारे मोबाइल नंबर 9829085519। वैसे तो इस कार्यक्रम में 4 अक्टूबर तक कलाकार सारे आ चुके हैं, लेकिन किसी कारणवश ब्रज लाडली नीलम दीदी जी इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पा रही हैं। 23 अगस्त को जो आएगा संडे, तो मैं चाहूंगा कोई भी हमसे कॉल करके 23 तारीख का समय, जो हमारे कार्यक्रम का 7 बजे से रहता है टाइमिंग, वो अपॉइंटमेंट ले सकता है और हमसे जुड़ सकता है। मित्रों, इस कोरोना काल में काफी वर्ग ऐसा है जो बेरोजगार हुआ है। प्राइवेट जॉब करता था, वो भी संगीत से जुड़ा हुआ है, वो तो है ही, लेकिन फिर भी अभी छुटपुट कार्यक्रम होने लग गए हैं। गोयल साहब आ गए? जी जी। काफी बहुत प्रॉब्लम आ रही है नेटवर्किंग की। पता नहीं, बारिश चलो कोई बात, हाँ कोई बात नहीं। ये बारिश तो ज्यादा बरसे तो आफत, नहीं बरसे तो आफत।
फिर अटक गया, फिर पिक्चर अटक गई, क्योंकि ये बारिश भी कुछ ना कुछ दे के जाती है और कुछ ना कुछ लेके जाती है। हाँ हाँ। हाँ, आप नेट से चला रहे हैं, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है, वाईफाई से चलाते तो प्रॉब्लम नहीं आती गोयल साहब। बिल्कुल सही सही कहा आपने। है, ये चक्कर फंस रहा है इसलिए। नहीं नहीं, आवाज आ रही है मुझे आपकी, मुझे आ रही। आवाज आ रही है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आवाज आ रही है, पिक्चर अटक रही है आपकी। हाँ, अब सही आई, फिर अटक गई वापस। आ रही है आवाज। हाँ, आवाज तो आ रही है, पिक्चर थोड़ा अटक रही है, रुक रुक के आ रही है आपकी पिक्चर। जी जी जी। अच्छा, नहीं, मनोज ऐसी चौधरी जी दिक्कत भी में पेज भी चल रहे हैं मनोज हमारे चौधरी, लेकिन। हाँ, मनोज चौधरी जी भी जुड़ चुके हैं लाइव भरतपुर से हमारे बीच में। ये भी एक ग्रुप ऑर्गेनाइजर है, सिंगर भी है, इनका बच्चा बहुत अच्छा सिंगिंग करता है। बार बार टेक्निकल प्रॉब्लम होने के कारण लगता है आज हम गोयल साहब के कुछ अनछुए पहले पहलू, कुछ अनछुई बात पे बात नहीं कर पाएंगे। सुहाना जी गोयल, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। हम वापस उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। तो मित्रों, जैसा कि मैं बात कर रहा था कि अगला रविवार है जो 23 तारीख का आने वाला है, उस रविवार को ब्रज लाडली नीलम दीदी जी किसी कारणवश इस कार्यक्रम को अटेंड नहीं कर पाएंगी, ज्वाइन नहीं कर पाएंगी, हमसे रूबरू नहीं हो पाएंगी। तो किसी कलाकार को अगर हमसे जुड़ना है 23 तारीख को, 23 तारीख की खाली है सिर्फ, तो वो कलाकार हमसे जुड़ सकता है। हमारे मोबाइल नंबर 9829085519 आप कांटेक्ट करें। राजकुमार गोयल जी, जय श्री श्याम। कृष्णावती आमोद भाई, जय श्री श्याम। सिंगर नीलम मथुरा, जय श्री श्याम जी, जय श्री श्याम। अब सही है, एवरीथिंग इज ओके गोयल साहब? आवाज आ रही है आपको मेरी? जय श्री श्याम सभी को। हाँ, ओके ओके ओके। बात मैं आपसे कर रहा था, ऑर्केस्ट्रा लाइन में आप एंकरिंग करते थे। हाँ बिल्कुल आ रही है, प्रॉपर आ रही है। फिर आप माता के जागरण में कैसे आए? माता के जागरण में कैसे आए? कौन है आपको लाने वाला माता के जागरण में? जी आवाज आ रही है मेरी आपके पास? जी जी। मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि जब आप ऑर्केस्ट्रा में एंकरिंग करते थे तो आप माता के जागरण में कैसे आए? हमारे क्लासमेट थे, शायद आपने उनका जी, नाम सुना हो। क्या नाम? गामा जी करके हैं। हाँ, आ रही अच्छा, है आपको, गामा आ जी। रही है मेरी आवाज? आ रही है, प्रॉपर आ रही है। जी। जी, माता के जागरण के लिए इस लाइन में ही हमको लेने वाला, इस लाइन में हमको लेके आने वाला बंदा गामा जी। जी, जी। राया से ही अच्छा, हमारे से गामा जी गामा के। जी हैं, और बहुत ही जी, अच्छे और सुलझे हुए और हुनरमंद कलाकार हैं। अरे वाह। हुनरमंद कलाकार हैं, और वही मतलब क्लासमेट भी थे, हम लोग मित्र हैं। जी, वही हमको लेकर के आए थे। जी। माता के जागरण में, माता के वही हमें इस जागरण लाइन में में। लेकर के आए। अच्छा, माता के जागरण में आप दरबार सजाते हैं सिर्फ, या फिर और जी। कोई जिम्मेदारी भी संभालते हैं? जी मैं बताएं। बात कर रहा था कि माता का जागरण जो आप करते हैं, तो उसमें सिर्फ दरबारी सजाते हैं या फिर कोई और जिम्मेदारी भी संभालते हैं? देखिए सर्वेश जी, पहले
तो दरबार का काम होता नहीं था। पहले तो जी लकड़ी वाले दरबार चलते थे, तो हर जी पार्टी जी। मालिक के पास, हर ग्रुप ऑर्गेनाइजर के पास अपने अपने दरबार हुआ करते थे। हाँ, वो बक्से जैसे होते थे, जगह पर खोल के बस लगा दिए। सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। जुम्मे ग्रुप ऑर्गेनाइजर की भी शुरुआत कराना, और सुबह सुबह जागरण जब समझता है, जब शाम को जागरण शुरू होता है, जी। हाँ, तो जागरण में जिम्मेदारी हुआ करती थी, और आर्टिस्ट के साथ हाजिरी उसकी लगवानी है, ये ग्रुप ऑर्गेनाइजर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अरदास आप वैसे ही करवाते हो जैसे कि हम लोग करवाते हैं, हो रही है अरदास मैया तेरे जागे में, ऐसी अरदास रहती है? आपका कोई अलग अंदाज रहता है अरदास कराने का? नहीं, अरदास के लिए ही इस लाइन में शुरू में तो मैं अरदास के लिए ही प्रसिद्ध हुआ सर्वेश जी। अरे वाह! तो मैं चाहूंगा वो अरदास आप हमारे दर्शकों के सामने रखें कि आप अरदास कैसे कराते हैं। वैसे तो आप भी राजस्थान से हैं, राजस्थान में आपने कैला देवी का नाम सुना ही होगा। हाँ हाँ, खूब सुना है साहब। तो कैला देवी का मैं पैदल यात्री रहा हूँ। जी, अच्छा। हाँ, कैला देवी का मैं पैदल यात्री रहा हूँ, और वर्ष में 2 नवरात्रे आते हैं, और दोनों नवरात्रे से पहले हमने कैला देवी की हाँ पैदल यात्रा करके माता के दर्शन किए हैं, और उसके बाद पड़वा से जागरण हाँ। शुरू किए हैं। हम्म। तो लोग ऐसा मानते हैं कि गोयल साहब के द्वारा अगर अरदास होती है तो अरदास लग जाती है, ऐसा मानते हैं लोग। अच्छा बाकी मैया माता की मर्जी अच्छा है, अच्छा। वो तो माता को पता होगा। हाँ हाँ, सब उसी की कृपा है। सब उसी की कृपा है, हम्म। ये है। जी जी। तो आप ये बताएं, सबसे पहला आपने जागरण कहाँ किया था? सबसे पहला जागरण हमने प्रॉपर मथुरा में किया था। अच्छा। मुझे कौन कौन याद था है तो उस दिन? नया नया बस स्टैंड के सामने प्रकाश नगर में जागरण किया था हमने, कंकाली माता अरे मंदिर वाह! के पीछे। तो माता के जागरण से आप श्याम जगत में कैसे आए? भाई, पहले आप ऑर्केस्ट्रा लाइन ज्वाइन की, फिर माता के जी जागरण किए आपने, फिर आप श्याम जगत में कैसे आ जी, गए? डिफरेंट डिफरेंट वेरिएंट में, माता के मिड लाइन में। बाबा को लाना था, पर तरीका क्या कि मैंने दरबार लगाना शुरू किया। सबसे पहले मैं हम्म। जागरण लाइन में ही मैंने दरबार बनाए माता के, अच्छा। और आप यकीन मानिए कि मिट्टी की मूर्तियों से काम शुरू किया हमने। अरे वाह! मिट्टी की मूर्तियों से काम शुरू किया। आज जी। बाबा श्याम की कृपा से, ठाकुर की कृपा से, हम्म माता की कृपा से फाइबर हम्म का अपना ऑल ओवर इंडिया में ठीक ठाक काम है, अच्छा। फाइबर के दरबारों का। आज तो मिट्टी का कभी तो कोई बाहर, काम है नहीं। कभी विदेशों की सरजमी पे जाने का मौका मिला आपको कभी? विदेश की सरजमी पे डेकोरेटिंग तो के नहीं माध्यम गए, से। डेकोरेटिंग के हम्म माध्यम से विदेश की सरजमी पे तो नहीं गए सर्वेश जी, पर ऑल ओवर इंडिया में मतलब कोई एक आध दो ही स्थान ऐसा रहा होगा जहां हमारे द्वारा दरबार नहीं लगाया गया हो बाबा का, बाबा चलो, श्याम का। बाबा आपको वहां भी पहुंचाए जहां आप नहीं पहुंचे अभी तक। ब्राह्मणों का आशीर्वाद बना रहेगा, बाबा का बना रहेगा, तो पहुंच ही आएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, क्यों नहीं। प्रभु का आशीर्वाद होना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मणों पे भी प्रभु का आशीर्वाद रहता है। नहीं, ऐसा है ना, मीडिएटर तो हर क्षेत्र में होता है, और इतिहास इस चीज का गवाह है कि वैश्यों हम्म, ने तो सदा ही ब्राह्मणों की पूजा की है, जी। ब्राह्मणों को सम्मान दिया है। तो आप एक बात बताएं, भजन भी गाते हैं क्या? रुचि है क्या है? भजन गाने में आपकी? भजन गाने में हाँ, रुचि है क्या आपकी? हाँ, थोड़ा बहुत गुनगुना लेते हैं। आपने अरदास की बात की थी, तो हाँ अरदास हाँ, ही आपको रखे एक रखे, सुनाता हूँ। स्वागत है। हाँ, स्वागत है, सुनाए। जैसा कि मैं कैला देवी का पैदल यात्री हूँ, जी। और किसी भी जागरण में अरदास जब होती है, अरदास जब मैं कराता हूँ, तो माता से प्रार्थना हम्म करता हूँ कि हे माँ हम्म जगत जननी कैला रानी, आपसे प्रार्थना हम्म यही कि कर दो भक्तों पे माँ मेहरबानी, राजराजेश्वरी कैला रानी, कि कर दो भक्तों पे माँ मेहरबानी, राजराजेश्वरी कैला रानी।
क्या बात तेरा है। दरबार हम सबको प्यारा लगे, ओ इन भक्तों की आंखों का तारा लगे। तेरा दरबार, ओ तेरा दरबार, तेरा दरबार हम सबको प्यारा लगे, इन भक्तों की आंखों का तारा लगे। वेदों ने ही ये महिमा बखानी, राजराजेश्वरी खेलरानी। इस तरह क्या अरदास हो बात जाती है। है। चलो आज पता चला कि आप वंदना गाते लेते भी हैं, हैं। हाँ हाँ। टूटी फूटी वाणी से। गाते बाते तो कुछ नहीं है, आज पर टूटी फूटी वाणी से गुनगुना लेते हैं थोड़ा सा। प्रभु भाई को भाव प्रोफेशनल सिंगर चाहिए, तो हम है नहीं, बस भाव प्रभु से को गुनगुना भाव लेते हैं। चाहिए। बस बस बिल्कुल बिल्कुल। भाव को भाव अनख आलसहू। प्रभु का नाम जय भाव है, से लिया जाए तो प्रभाव है, अभाव में लिया जाए तो प्रभाव है। जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा, आपका पसंदीदा सिंगर कौन सा है? देखिए सर्वेश जी, ये तो आप मुझे फंसा रहे हो। नहीं नहीं, फंसा नहीं रहे, हम आपको क्योंकि हंसा रहे हैं। सुन तो लो आप, क्योंकि मेरा दरबारों का हाँ। काम है, हम्म। और सारे सारे सिंगर्स मुझे मिलते ही रहते हैं, सबसे हम्म। नमस्कार होता है, जय बाबा की होती है। अब मैं किसी एक हम्म। सिंगर का नाम लूंगा ना, तो बाकी सिंगरों को बुरा लगेगा, नहीं लगेगा? हाँ, ऐसा होता है कि एक की बड़ाई करनी पड़ती है, दूसरे की बुराई करनी पड़ती है। जी। पर ये विधि का वास्तव विधान है। हाँ, पर वास्तविकता में हम्म। सारे सिंगरों का हमारे हृदय पटल पर सबका स्थान है। पर जी। मेरे जो दिमाग में जो राज करता है, हम्म। वो संजय मित्तल है। क्या बात है, क्या बात है। संजय भैया के आप फैन है? जी, बहुत सुरीले सिंगर हैं साहब। अच्छा। हाँ। अच्छा, आपका पसंदीदा ग्रुप कौन सा है, संगीत ग्रुप, म्यूजिक क्लब अब ग्रुप? यहाँ आपने दूसरी बार फंसाया। यहाँ अब बात यहाँ आती है। एक मिनट एक मिनट एक हमारे मिनट एक मिनट गोयल साहब, एक सेकंड। हमारे जी कुमार गिरिराज भैया ये कुछ कहना चाह रहे हैं, किसी को नहीं लगेगा। गिरिराज भाई, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको, थोड़ा क्लियर क्या आप पूछना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, किसी को क्या नहीं निहारिका लगेगा ठाकुर भैया। है। जी हाँ, वो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अपने गिरिराज भाई हैं जो हमारे इस गिरिराज कार्यक्रम में भाई, आ चुके हैं। मैं जानता हूँ गिरिराज भैया को। हाँ, वो कुछ लेकर हैं आपको, किसी को नहीं लगेगा, तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या नहीं लगेगा। प्रश्न आ जाए, उनका कमेंट आ जाएगा। तो मैं आपसे पूछ रहा था, पसंदीदा ग्रुप जी जी। कौन सा है आपका म्यूजिक में? म्यूजिक में पसंदीदा ग्रुप की आप बात कर रहे हैं सर्वेश जी। जी। वैसे तो सारे ग्रुप बढ़िया बजते हैं, और श्याम जगत में जी। तो मैंने ये देखा है, खाटू में जिस धर्मशाला में जाओ, हम्म। हर ग्रुप अपनी जी तोड़ मेहनत करता है बाबा के लिए। करता है साहब। हर सिंगर को बढ़िया से बढ़िया हर ग्रुप गवाने की कोशिश करता है। करता है जी। पर हाँ, पर चूंकि आपका प्रश्न, मैं आपके उसी प्रश्न पर जा रहा हूं। हम्म। मुझे मुझे फल्ला भैया ज्यादा पसंद है। देखो फल्ला भैया का जो अरे काम वाह, है, क्या बात। हाँ अलवर से हैं फल्ला भाई, आप हाँ परिचित हाँ होंगे। हाँ, वो आपको इसलिए तो पसंद नहीं है कि मतलब आपके पड़ोसी है, मथुरा के पास अलवर है ना। नहीं नहीं है, ऐसी ऐसी बात नहीं है। लगभग मैं समझता हूं हाँ कि हाँ जब हाँ वॉल्यूम मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हुए थे, हाँ 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 जब हाँ। मार्केट में वॉल्यूम आना शुरू हुए थे, तो आप हम्म। ये मानिए कि फल्ला भाई के माध्यम से बहुत सारे वॉल्यूमों में फल्ला भाई के द्वारा ग्रुप बजाया गया था। अरे वाह। एक आपने बहुत पुराना वॉल्यूम सुना होगा, हमारे मथुरा से कौन सिंगर सा? थी, आज नहीं है हमारे बीच में, लांगुरिया ने एक पंप चलाए थे। ओहो हाँ, सुना था? बहुत धूम मचाई है उसने तो। हाँ, धूम लांगुरिया धूम ने मचाई है। पंप चलाए दे, हवा जी निकल जी जी गई पहिया की, जात जी करू रे केला मैया की। ये वाला। जी ये जी तो मेरे जी हिसाब ठीक। से जहां माता का दरबार लगता है, भले ही दो लाइनें गाए, अच्छा जो भी सिंगर आएगा वो दो लाइनें ही गाएगा, बस। जात करू रे हाँ केला मैया की, लांगुरिया ने पंप चला दे। कुमार गिरिराज जी जी सरन ये लिख रहे हैं, हमने जो आपसे जी प्रश्न पूछा था ना कि पसंदीदा सिंगर कौन सा है,
जी तो आपने कहा था कि भाई अगर हम किसी को अच्छा बताएंगे तो वो बुरा, दूसरा बुरा मान जाएगा। तो कुमार गिरिराज जी सनन भाई साहब का ये कहना था कि किसी सिंगर को बुरा नहीं लगेगा। आप बिल्कुल फ्रैंकली बताएं कि आपको कौन अच्छा लगता है। ये कहना था गिरिराज उनका, भैया, ये कहना था। गिरिराज भैया प्रणाम आपको, प्रणाम। वो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मनोज जी चौधरी साहब, वो भी जुड़े हुए हैं भरतपुर से। वो आपको मनोज जय श्री भैया, जय श्याम श्री कह रहे श्याम। हैं। जय श्री श्याम मनोज भैया, कैसे हैं आप सब? आशा करता कन्हैया हूँ सभी शर्मा जी अच्छे होंगे। महुआ से जुड़े हैं। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। अच्छा चलो आगे बात करते हैं गोयल साहब। आप जी इन चीजों चीजों के अलावा ऑर्केस्ट्रा, जी माता का जागरण, जी श्याम भजन संध्या, इसके अलावा भी जी। आपके पास कोई अन्य क्षेत्र में कोई जॉब है या और कुछ करते हैं क्या इनके अलावा? हाँ, बेसिक में टीचर भी हूँ। अच्छा, बेसिक में टीचर है। अरे वाह, जी गवर्नमेंट जी जॉब है मतलब आपके पास। जी अरे जी। वाह, क्या बात है। यूपी यूपी गवर्नमेंट में अपना अब जॉब मैं है। ये कहना चाहूंगा, आप सरकारी कंवर साहब हैं। हाँ, कुछ कह सकते हैं आप। तो कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? वैसे तो बेसिक में सभी जनरल टीचर होते हैं, पर इंग्लिश देख लेता हूँ थोड़ी ठीक है। बहुत। अच्छा, इंग्लिश पढ़ाते हो? हाँ, थोड़ी बहुत देख लेता हूँ। अरे वाह, क्या बात। एक मैं आपसे बच्चों प्रश्न का कर रहा हूं। सिलेबस। जी आप इंग्लिश में परफेक्ट लग रहे हो मेरे को। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, उसका नहीं आपको नहीं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करना है। पहले तो ये बताओ मैं परफेक्ट कैसे लग रहा हूँ आपको? परफेक्ट इसलिए लग रहे हो क्योंकि आप सारे विषयों का नाम ले रहे हो और इंग्लिश को आप अपना चुनिंदा सब्जेक्ट बता रहे हो, इसलिए परफेक्ट अच्छा, लग रहे हो। जी 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 जी। हाँ हाँ। तो मैं आपसे एक वाक्य पूछता हूँ। जैसे हम जब 10th में पढ़ते थे तो एक पैराग्राफ आता था, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो मैं आपसे एक जी 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 ट्रांसलेशन है, उसको इंग्लिश में जी करवाना चाहेंगे। आप जी। करोगे? हाँ, कोशिश हाँ। करते हैं, बताएं आप मुझे। अच्छा, आपको ये ट्रांसलेशन करना है कि हमारे पेट में गुड़ुर गुड़ुर हो रही है। आप इसको ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में करिए। जवाब नहीं सर्विस भैया आपका। मतलब प्रश्न भी पूछा तो आपने कौन सा कि तो पेट में गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रही है। अब इस गुड़गुड़ की अंग्रेजी कहाँ से लाऊं आपके लिए? अब वो तो लानी पड़ेगी। नहीं तो अच्छा इसीलिए तो कॉमेडी का बादशाह कहते हैं आपको। अच्छा अच्छा, चलो एक और पूछ रहा हूँ, एक और पूछूं। जहां पूछ लीजिए। दूसरा आपको भी सेंटेंस दे रहा हूं, इसको भी इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। बाजार में गोलियां चल रही हैं। हाँ, बाजार में गोलियां चल रही, बाजार में गोलियां चल रही हैं, इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट बाजार में करेंगे? बाजार में गोलियां चल रही हैं हाँ। तो लगा दो गोलियां। गोलियां आर गोइंग इनटू द मार्केट। ओ अरे या वाह। या या या, या ऐसे बोल दी या ऐसे बोल हाँ। दीजिए द टैबलेट आर गोइंग गोइंग इनटू द मार्केट। द टैबलेट्स आर गोइंग टू द मार्केट, इन द मार्केट। इन द मार्केट, और क्या? हाँ। अच्छा, गोली। आज को इंग्लिश में कहते हैं टुडे। जी ठीक है, आज को कहते हैं इंग्लिश में टुडे। कल को कहेंगे टुमारो। हाँ। अब जो परसों आएगा उसको क्या कहेंगे? साहब जवाब नहीं है साहब सर्विस भैया आपका। कह दो एक और मारो, उससे पहले एक और अच्छा मारो। अच्छा, टुमारो को पहले एक और मारो। और क्या? वाह साहब, आप भी लाजवाब है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। गोयल साहब, अभी आपका जो ग्रुप चल रहा है या फिर उसको बंद कर दिया? नहीं, आज भी संचालित है। और अच्छा। मथुरा में अपना ऑर्केस्ट्रा लाइन का, और हमारे वृंदावन में जो बाहर की एनसीआर की पार्टियां आती हैं तो फोक के कार्यक्रम होते हैं अपने, वो सब हमारे द्वारा सावन और भादों में संचालित होते हैं। अच्छा। बाहर भी हम जाते हैं फोक वगैरह करने के लिए। ये जी। ब्रज के कल्चर प्रोग्राम है जो हमारे ब्रज हम्म। से संचालित होते हैं। तो गोयल साहब, जो आप कह रहे हो फोक की बात कर रहे हो, तो जो हमारे जी राजस्थान में जो फोक डांस है वही वहां का नृत्य है या फिर वहां अलग कुछ कल्चर है? देखिए सर्वेश जी, हमारा ब्रज
केवल यूपी में ही नहीं है, आपके राजस्थान को भी बिलोंग करता है। अच्छा, काफी कैसे? एरिया आपका जैसे कामा हुआ, कामा आपके राजस्थान का ही क्षेत्र है, भरतपुर हुआ, हाँ डीग हाँ, जो हुआ, ये हाँ बॉर्डर टच है ये सारे। ये जो ब्रज का जो 84 कोस का जो क्षेत्र है वो जी। राजस्थान को लेकर के ही है, राजस्थान और यूपी अच्छा को दोनों को मिलाकर है। तो जो अच्छा अच्छा आपके अच्छा। यहाँ जो आप बता रहे हो, हमारे यहाँ भी हमारे ब्रज कल्चर में ये राजस्थानी डांस आता है, ब्रज कौलबेलिया आता है, भवई नृत्य आता अच्छा, है, और जो है मयूर चिरबी नृत्य आता चिरबी है। हाँ, हाँ, क्या क्या चिरबी बताया आपने? डांस, चिरबी डांस, चिरबी चिरबी। नहीं है, चिरबी नहीं अच्छा है, अच्छा अच्छा अच्छा। ये चिरबी कौलबेलिया हुआ, राजस्थान का लोक भवई नृत्य हुआ। है, हाँ हाँ। नहीं, चरकुला चरकुला आता है, चरकुला को तो नहीं जो आप चिरबी कह रहे चरकुला, हैं। हाँ हाँ हाँ, बस 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 वही, वो मटकी रखते हाँ हैं तो सर पे, फिर उसमें आगी हाँ लगा देते हैं। चरकुला तो मेन मेन है, ब्रज कल्चर का हाँ मेन हाँ है, हाँ। अच्छा अच्छा मेन अच्छा। प्रोग्राम है ब्रज कल्चर का। अच्छा गोयल साहब, आपने खाटू श्याम जी के बारे में कब सुना था, कैसे सुना, कहाँ सुना, आपको कैसे जानकारी हुई खाटू श्याम जी के बारे में, खाटू धाम के बारे में, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए सर्वेश जी, माता के जागरणों में दरबारों का काम हमारा शुरू हो चुका था। जी तो किसी प्रकार आप ये कह सकते हैं कि हमारा जो काम करने का वर्क क्षेत्र जो है वो हमारा जी। जाकर के आपका अलवर सेट हुआ हमारा अच्छा। माता के दरबार में। अब जी चूंकि बाबा श्याम का अलवर के अंदर बहुत बड़ा बोलबाला है, हाँ है। और जहां तक मेरा मानना है, अलवर के पास किशनगढ़ है, अलवर के पास वाला एक तो आपके जयपुर के पास वाला किशनगढ़ है, एक अलवर के हाँ पास है। किशनगढ़ है। वहां जी। बाबा की दूसरी गद्दी बताते हैं अच्छा। बाबा की वहां। जी जी। तो वहां के एक ऑर्गेनाइजर हैं, मैं नाम लेने से नहीं चूकूंगा, हालांकि मुझे नहीं लेना चाहिए। नहीं नहीं, ले दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। उनके द्वारा हमें जो है बाबा श्याम की प्रेरणा मिली और हम जी खाटू जाना शुरू हुए, और जी। खाटू जाना शुरू हुए। बाबा श्याम के दरबार हमने सबसे पहला दरबार बाबा श्याम बाबा का हमारा अलवर में ही लगा, और आज भी 9 सितंबर को हमारा लेटेस्ट जो भी भवन होता है पर ईयर जी वाला, हर जी। साल में हम एक नया सेटअप बताते हैं अपना। तो अच्छा, हमारा वो नवरात्रियों अलवर में? में जाके ही नहीं, नवरात्रि से पहले, जी। नवरात्रि से पहले, नवरात्रि से पहले जो 11 आती है, जी। नवरात्रि से पहले जो 11 पड़ती है, उस 11 को 9 सितंबर 11 के आसपास, 9 सितंबर उनकी डेट फिक्स है अलवर वालों की, अशोका टॉकीज पे। अच्छा अच्छा अच्छा। और श्री श्याम नवयुवक मंडल है, और वो बहुत पुराना मंडल है। सबसे पहला दरबार जी, बाबा श्याम का हमने वहीं पे लगाया, और वही आज लगाया था। बाबा की प्रेरणा, हाँ, आज बाबा की प्रेरणा से हर वर्ष हम नया सेटअप लॉन्च करते हैं मार्केट में। क्या बात हमारी है, आप बहुत अच्छी फेसबुक बात है। आईडी के माध्यम से देख सकते हैं। तो हर साल हाँ हमारा हाँ। जो भी सेटअप लॉन्च होगा वो 9 सितंबर को अलवर लगेगा ही लगेगा। अब आपने जब और फेसबुक फिर की बात करी है, जी, जब आपने फेसबुक की बात की है, तो फेसबुक पे हमने आपका कोरोना काल में एक चित प्रचलित नाम काफी सुविख्यात हुआ था, हर शाम सांवरे के नाम। आपने जी, इस जी, एफबी पेज को आपने शुभारंभ किया, आपके दिमाग में ऐसा क्या आया जो आपको इस पेज को बनाने की जरूरत पड़ी? देखिए सर्वेश जी, उद्देश्य, हालांकि आप सुलझे हुए इंसान हैं और इसलिए आपने ये प्रश्न किया हमसे। मैं ये देख रहा था कि किसी सिंगर्स ने किसी पेज वाले से कहा कि भाई मुझे गाना है आपके पेज पे। जी जी। तो मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, जो भी लोग मुझसे जुड़े हाँ, हैं, नहीं नहीं, एक करनी बार भी मैं नहीं चाहिए। क्षमा प्रार्थी हूं सभी से।
सिंगर्स ने लिखा उसके व्हाट्सएप पे कि मैं भी आपके पेज के माध्यम से लाइव भजन करना चाहता हूँ, लाइव कीर्तन करना मतलब चाहता हूँ। रिक्वेस्ट भेजी, उसने रिक्वेस्ट करी सामने वाले से। जी जी। तो सामने वाले का क्या आंसर होता था वो मैं आपको बताता हूँ। क्या जवाब दिया? हाँ बताएं, क्या जवाब दिया? आप एक काम करिए, आपने किसी पेज पर गाया हो तो उसकी आप लिंक भेज दीजिए। जी अच्छा, समझ, हमारी बात पर आप गौर फरमाइएगा। हाँ 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 सही है, समझ गए समझ गए। तो उनके कहने का तात्पर्य सीधे सीधे ये होता था कि आपने जिस पेज पर गाया उस पेज के लिंक भेज दीजिए। आप कैसा गाते हैं पहले मैं देख लूं, उसके बाद मैं गवाऊंगा। हाँ हाँ, मतलब आपको परखा जाएगा पहले। जी। अब मैं यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं उन सबके लिए। व्यक्ति ने, किसी भी सिंगर्स ने, या किसी भी, जहां कीर्तन में लोग जा रहे हैं, कीर्तन में लोग बाबा के मंदिरों में कीर्तन होते हैं, बाबा के मंदिरों में कीर्तन होते हैं, कीर्तन में लोग जाते हैं और जाते रहे तो धीरे धीरे वो थोड़ा बहुत गाना शुरू हो गए, थोड़ा बहुत गाने लगे, अपने भाव रखने लगे। तो मैं को नहीं मानता कि वो अच्छा सिंगर होगा तभी उसको गवाना चाहिए। मैं इसमें विश्वास रखता हूं कि उसके भाव अच्छे होने चाहिए। मैंने इस पेज को बनाने का उद्देश्य, मैंने कुछ नहीं, बाबा ने बनवाया पेज, मैं माने कुछ नहीं। अच्छा, मुझे तो केवल जी बाबा श्याम ने निमित्त बनाया है। मुझे तो केवल इस बाबा ने मार्ग दिखाया, मीडिएटर, बाबा श्याम ने, हाँ मीडिएटर बनाया, बाबा श्याम ने निमित्त बना दिया। मैंने इस पेज को बनवाया और मैंने किसी से नहीं कहा, आज तक इतने सिंगर इस पेज पर गा गए, किसी के 30,000 व्यूज आए, 60,000 व्यूज आए, 35,000 व्यूज आए, 38,000 व्यूज आए और 1200 व्यूज भी आए। मैंने किसी सिंगर से ये नहीं कहा कि आप अपनी लिंक भेज दीजिए हमें, हम आप आपके पास जो भी आया, मतलब आपके पास जो भी आया आपने सबको मौका दिया, सभी सिंगरों को, चाहे वो किसी भी मतलब कैटेगरी बोलेंगे तो थोड़ा गलत हो जाएगा, बाकी वो किसी भी रूप में आया, चाहे वो गा पाता हो या न गा पाता हो, या अच्छा सिंगर हो या अभी नया उभरता सिंगर हो, कैसा भी हो आपने सबको मौका दिया। सबको मौका दिया। मेरा उद्देश्य तो सीधा सीधा ये रहा था। अच्छा, आपने कब शुभारंभ किया था ये पेज का, उद्घाटन कब किया था शुभारंभ? मैंने 1 मई को किया था। अच्छा 1 मई। जी जी जी। अभी तक लगभग कितने सिंगर्स लाइव आ चुके होंगे हरसाम सांवरे के नाम पेज पे? लगभग 500 के आसपास। काफी आ चुके फिर तो। जी। कोरोना काल में आपने कुछ नया सीखा क्या? अब नया तो मोदी जी सबको बता रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रखो। लोकल इज वोकल भी बताया है। लोकल इज वोकल भी बताया, लोकल से खरीदो। लेकिन उन्होंने ये कहा है कि आप दिल से डिस्टेंस ना रखें, शरीर से डिस्टेंस रखें। हाँ जी, हाँ दिल से डिस्टेंस ना रखें, बॉडी डिस्टेंस रखें, शरीर से रखें। हाँ अच्छा, हमारे जितने भी डेकोरेटर्स वाले भाई है, काफी इवेंट्स का काम करते होंगे, आप उनको कुछ संदेश देना चाहेंगे या कुछ नया गुण सिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप एक इंडिया लेवल का काम करते हैं। देखिए सर्वेश जी, मेरा तो सभी से यही कहना है, धैर्य रखें। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। ये बात, वो दिन का मतलब है जब वो अच्छे दिन नहीं रहे तो ये थोड़ा सा समय जो बुरा समय आया है ये भी निकल जाएगा। धैर्य बनाए रखें और सभी अपना स्वस्थ रहें, मस्त रहें और घर पर रहें, और बाद में जब काम शुरू हो जाएगा तो फिर व्यस्त रहें। ये बात। और जब कोरोना चला जाए तो फिर तंदुरुस्त रहें। नहीं, तंदुरुस्त अब रहें, तभी अच्छा, तो अब रहें और हाँ, कोरोना से लड़ाई लड़ सकते। बिल्कुल, इम्यूनिटी सिस्टम को जो मजबूत बनाते रहें।
बढ़ाते रहे हाँ इम्यूनिटी को। हाँ, उसके लिए भी हमने कोशिश की है। 30 तारीख का जो रविवार पड़ेगा, वो महेंद्र राजीव जी एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट है, वो इस कार्यक्रम में आएंगे, वो इम्यूनिटी बढ़ाने का कुछ तरीका बताएंगे। अंत में गोयल साहब, आप हमारे कार्यक्रम कुछ अनछुए पहलू, कुछ अनछुई बात आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ जी। इस कार्यक्रम के लिए कुछ सजेस्ट करना जी। चाहेंगे, कुछ ऐसी चीज बताना चाहेंगे जिससे हमारा कार्यक्रम और आगे की ओर अग्रसर हो, अच्छा लगे लोगों को, दर्शकों को? सर्वेश जी, वैसे तो आपका कार्यक्रम मैं लगभग पूरा ही वॉच करता चला रहा हूँ जब से आपने अच्छी शुरू बात किया है, है। धन्यवाद। मेरी वॉचिंग जो है मतलब परसेंटेज है वॉचिंग की है, एकदम सटीक और बहुत अच्छा और बहुत अच्छे प्रयास के साथ आपका कार्यक्रम ये चल रहा है, और मेरी धन्यवाद शुभकामनाएं साहब। सदा आपके साथ हैं और अच्छा चलता भी रहे, और इससे ज्यादा क्या। चलो जो अच्छी बात, धन्यवाद साहब आपका। आज हमारे कार्यक्रम में आप पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जय श्री राधे सभी को, जय श्री श्याम।